नमस्कार, मेरी आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का प्रदेश बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन द्वारा इस्लाम नगर गोटिया में शांति व्यवस्था बनाने के लिए किया मार्च पास्ट। उत्तराखंड में खेल महाकुंभ के आयोजन को लेकर शासन ने सामान्य दिशा निर्देश जारी किए। स्वच्छ, हरित और व्यवस्थित उत्तराखंड के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए नमामि गंगे। रुद्रपुर पुलिस लाइन में आज विजय दिवस के अवसर पर एक भव्य और भावपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रामनगर के गौजानी क्षेत्र में कथित अवैध प्लॉटिंग पर उठे सवाल, डेमोग्राफी चेंज के आरोपों पर गरमाई राजनीति। अब खबरें विस्तार से। एसएसपी उधम सिंह नगर मणिकांत मिश्रा के नेतृत्व में आज पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन और तहसील प्रशासन के द्वारा खटीमा में इस्लाम नगर गोटिया में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए मार्च पास्ट किया, जिसमें प्रशासन द्वारा मिठाई की दुकानों में, मेडिकल स्टोर में बिजली संबंधित शिकायतों पर छानबीन करी। वहीं मार्ग से अतिक्रमण हटाया। एसएसपी मणिकांत मिश्रा के साथ साथ टीम में एटीएम उधम सिंह नगर पंकज उपाध्याय, एसपी उत्तम सिंह नेगी, एसडीएम खटीमा तुषार सैनी, तहसीलदार विजेंद्र सजवान, पुलिस क्षेत्राधिकारी विमल रावत, प्रभारी निरीक्षक विजेंद्र शाह आदि कई थाना प्रभारी सहित भारी मात्रा में पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन, बिजली विभाग और ड्रग्स विभाग मौके पर मौजूद रहा। संवाददाता ईश्वर सिंह की रिपोर्ट। व प्रशासन द्वारा नियमित रूप से जो अभियान चलाया जाता है सड़कों में अतिक्रमण को लेकर और नशे की चीज़ें कोई मेडिकल स्टोर पे ना बिके उसको लेकर और अवैध बिजली कनेक्शंस को लेकर, इसके संबंध में एक सामान्य सा हमारा एक सर्वे किया गया और इस पे ये इस तरह का काम आगे भी जारी रहेगा। उत्तराखंड में खेल महाकुंभ के आयोजन को लेकर शासन ने सामान्य दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं, जिसमें रुद्रपुर के मनोज सरकार स्पोर्ट्स स्टेडियम में खेले जाने वाले खेल महाकुंभ 2025 को लेकर मुख्य विकास अधिकारी दिवेश शासनी ने सभी खेल से जुड़े हुए विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की, जिसमें उन्होंने सभी को अपने कार्यों के प्रति सहज रहने की बात कही और उन्होंने लोगों से भी, जनता से भी अपील की है उन युवाओं से कि वह भारी से भारी संख्या में खेल मैदान में पहुंचे और जो सरकार द्वारा फॉर्म दिया गया उसको भर के अधिक से अधिक संख्या में अपना प्रतिभा करें। युवाओं को नशे से दूर रखकर नशा मुक्त उत्तराखंड बनाने का भी लक्ष्य रखा गया है। शासन ने संबंधित विभाग को समयबद्ध और प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए हैं। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। ये जनपद में हमारे द्वारा खेल महाकुंभ की प्रिपरेशंस के लिए एक मीटिंग कॉल की गई थी, जिसमें समस्त स्टेक होल्डर्स को बुलाया गया था। यहाँ पर जो भी शासन द्वारा दिशा निर्देश दिए गए हैं, चाहे वो हमारी न्याय पंचायत लेवल की समिति है, चाहे वो हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल समिति है, जिसमें 2 तरह की हमारी समितियां रहेंगी, एक ब्लॉक लेवल की समिति है। तो इन सभी समितियों के जितने भी अधिकारीगण जो यहाँ पे सदस्य होंगे, उन सभी को उनके डायरेक्शन दे दी गई हैं। अंडर हमारे 14, अंडर 19 डिफरेंट तरह की जो प्रतियोगिताएं अलग अलग हमारे न्याय पंचायत, हमारे ब्लॉक्स, विधानसभा क्षेत्रों में तथा हमारे संसदीय क्षेत्र में जो भी गेम्स होनी है, हमारी तरफ से संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं, सो दैट आने वाले 20 दिसंबर से जो हमारी गेम्स है उसका हम प्रॉपर्ली सफल क्रियान्वयन कर सकें। मेरी अपील रहेगी जो भी हमारे यहाँ पे व्यूअर्स होंगे कि आप लोग अपने बच्चे और जो भी यहाँ पे जो ऐसे खिलाड़ी हैं जो ये हमारे अंडर 14 गेम खेल सकते हैं, अंडर 19 गेम खेल सकते हैं, इन सबको बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट करने के लिए बोलें और हमारी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में जरूर अपना यहाँ पे नामांकन प्रॉपर्ली फिल कर सकें, सो दैट वो लोग गेम्स को अच्छी तरह पार्टिसिपेट कर सकें। अरे भाई जरा रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? आपके पास आईडी कार्ड है क्या? ठीक है, आप जा सकते हैं। यूनिको पेश करता है प्रीमियम पाइप्स और फिटिंग्स। यूनिको में है दम, यूनिको नहीं किसी से कम। गर्मी की मार हो या हो तेज बारिश की बौछार,
यूनिको 6 लेयर डबल पफ टैंक रहे हमेशा आपके साथ। नहीं किसी से कम यूनिको में है दम। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय। कल से चाहे मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। स्वच्छ, हरित और व्यवस्थित उत्तराखंड के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए नमामि गंगे उत्तराखंड के कार्यक्रम निदेशक विशाल मिश्रा ने विकास भवन सभागार में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन को लेकर अहम समीक्षा बैठक की। बैठक में नगर निकायों और पेयजल निगम के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि सेप्टिक टैंकों से निकले सीवर का निस्तारण केवल निर्धारित स्थानों पर ही किया जाए। नदियां स्वच्छ होंगी तभी शहर स्वस्थ और स्वच्छ बनेगा। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। धन्यवाद। कल्याणी नदी जैसा आपने बताया जीवन रेखा है, तो भारत सरकार ने इसकी इम्पोर्टेंस को देखते हुए हम लोगों को निर्देशित किया कि हम लोग एक प्रोजेक्ट बनाएं ताकि इस नदी को कैसे साफ किया जा सके और इसमें जो नाले या नालियाँ, मेजर नालियाँ जो गिर रहे हैं उनको कैसे टैप करना है। तो इसमें जो हमारी टीम ने सर्वे किया, उन्होंने पाया कि लगभग 22 नाले हैं बड़े, तो उनको टैप किया जाएगा। इसमें 4 पंपिंग स्टेशन बनाए जाएंगे, 3 मेन रहेंगे, 1 टर्मिनल पर रहेगा, 1 एसटीपी रहेगा 39 एमएलडी की कैपेसिटी का। इसमें ट्रंक सीवर लाइन भी पड़ेगी जिसमें ये जो भी टैप नाले का वेस्ट है, लिक्विड वेस्ट, वो उसमें आएगा। और ये करीब 5.5 किलोमीटर का प्रोजेक्ट एरिया है जिसमें पूरा प्रयास किया जाएगा। जहाँ पर पॉल्यूशन भी सबसे ज़्यादा है, तो उसी एरिया में हम लोग ये कर रहे हैं पूरा प्रोजेक्ट। और लगभग 300 करोड़ का प्रोजेक्ट है और मुझे उम्मीद है कि अगले 1 महीने में भारत सरकार से इसका सैंक्शन भी आ जाएगा। हम लोगों के द्वारा इसमें सारी कार्रवाई कर ली गई है और भारत सरकार के स्तर पर इसमें दिसंबर के लास्ट वीक में एक मीटिंग प्रस्तावित है और हम लोग बहुत ऑप्टिमिस्टिक हैं, होपफुल हैं कि उम्मीद है और कि जिले की जो टीम है और जो हमारी हेडक्वार्टर की टीम है ये बहुत अच्छे से मिलकर के काम कर रहे हैं और ये जैसे ही हमारा प्रोजेक्ट सैंक्शन होगा तो जो भी समस्याएं हैं प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने में वो भी सब दूर हो जाएंगी, क्योंकि शहरवासी भी ये चाहते हैं कि ये नदी साफ हो, यहाँ के जनप्रतिनिधि भी चाहते हैं। सबका बहुत सहयोग अभी तक मिला है इस प्रोजेक्ट को डिज़ाइन करने में और मुझे पूरी उम्मीद है कि एग्जीक्यूट करने में भी ऐसा ही सहयोग मिलेगा, क्योंकि पहले ही सारा जो इसमें होमवर्क किया जाना है अतिक्रमण को लेकर के भी या सफाई को लेकर के भी वो किया जा चुका है। इसके अलावा भारत सरकार के स्तर से ये भी निर्देश दिए गए हैं कि जो हमारी नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत हैं उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं सॉलिड वेस्ट और लिक्विड वेस्ट को लेकर के, तो वो इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है कि अगर हम किसी प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करते हैं, किसी नदी को साफ करते हैं और उसके बाद अगर हम उसको मेंटेन ना कर पाए तो मेंटेन करने की जिम्मेदारी सभी की है, आम जनमानस की भी है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं अपील भी करूँगा कि सभी लोग शहर को, नदी को साफ रखें। लेकिन साथ ही साथ जो संबंधित विभाग हैं जैसे सिंचाई विभाग है, नगर निगम है, जल संस्थान है, जल निगम है, सभी को अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारी पूरी करनी है। नगर निगम को इसमें मेजर एक रोल प्ले करना है कि जो जिस प्रकार उन्होंने बहुत अच्छा काम यहाँ पर किया, जो लिगेसी वेस्ट के ढेर को हटा करके एक पार्क बनाया है, उसी तरीके से ये इंश्योर करें कि जो नदियों में सॉलिड वेस्ट लोग डाल रहे हैं उन पर कार्रवाई की जाए। काफ़ी डिफिकल्ट टास्क है बट यहाँ की टीम मोटिवेटेड है, अच्छा काम कर रही है, तो मुझे उम्मीद है कि सॉलिड वेस्ट पे भी ये लोग काम करें। रुद्रपुर पुलिस लाइन में आज विजय दिवस के अवसर पर एक भव्य और भावपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 1971 के भारत पाक युद्ध में शहीद हुए वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। पुलिस लाइन स्थित शहीद स्मारक पर अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और पूर्व सैनिकों ने पुष्प अर्पित कर शहीदों को नमन किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महापौर विकास शर्मा रहे, जिन्होंने शहीदों के बलिदान को राष्ट्र के लिए अमूल्य बताया। विजय दिवस के इस आयोजन ने उपस्थित सभी लोगों में देशभक्ति और राष्ट्र गौरव की भावना को और मजबूत किया। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। देखिए, हमारे उन सैनिकों का आज हम यहाँ सम्मान करने के लिए आए थे, जिन सैनिकों के अदम्य शौर्य से 1971 का जंग हमने जीता और पाकिस्तान के बहुत सारे सैनिकों का समर्पण करना पड़ा। आज भी जब भारत पर युद्ध की बात आती है या पाकिस्तान के साथ लड़ाई की बात आती है तो हम पाकिस्तान को बार बार ये घटना याद कराते हैं। तो आखिर ये घटना भारतीयों के लिए और एक सबके लिए हर्ष का विषय है और लोगों को कहीं ना कहीं इससे प्रेरणा मिलती है, उत्साहवर्धन होता है।
तो इसलिए आज हमने सभी सैनिकों के साथ, पूर्व सैनिकों के साथ, उन वीर सैनिकों को आज अपने श्रद्धांजलि अर्पित की है, उन्हें नमन किया है। मैं सबसे कहूंगा कि जिस प्रकार से एक सैनिक अपने जीवन में नियम के साथ रहते हैं और जिस प्रकार से सैनिक अपने देश की रक्षा करते हुए और उसके बाद समाज के अंदर भी एक अच्छा वातावरण बनाने का वो प्रयास जीवन पर्यंत करते रहते हैं, तो हम सबको भी एक अच्छा नागरिक बनना चाहिए, अपने सैनिकों से प्रेरणा लेनी चाहिए। कि मैं कहता हूं कि सैनिक कभी पूर्व नहीं होता है, वो हमेशा से ही जहां रहता है वहीं देश की राष्ट्रभक्ति की बात उसके मन के अंदर हमेशा से बनी रहती है। और ये देवभूमि है, यहाँ से मुझे लगता है हर घर से एक सैनिक हमारी रक्षा करने के लिए हमारे देश की सेवा कर रहे हैं। हमारी सरकारें, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो या हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी हो, सदैव सैनिकों के कल्याण की बात करते हैं और बहुत सारी योजनाओं के माध्यम से बहुत सारी धनराशि बढ़ाने का भी काम हमारी सरकारों ने किया है। चाहे वो मेडल प्राप्त हो उन सैनिकों को, चाहे उनकी राशि हो, उसको भी बढ़ाने का काम यहाँ पर किया गया है हमारी सरकार द्वारा। आज के इस पावन पर्व पर हम उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और सैनिकों को नमन करते हैं और सबको सैनिकों के जीवन को अपनाने का मैं आह्वान करता हूँ। देखिए, 16 दिसंबर भारत के लिए बहुत इम्पोर्टेंट दिन है। हमारी जो इंडियन आर्मी की बहुत अच्छी विक्ट्री हुई थी और जिसकी वजह से बांग्लादेश आज़ाद भी हुआ था, हर एक भारतीय के लिए एक बहुत प्राउड मोमेंट रहता है। आज के दिन उधम सिंह नगर में भी पुलिस लाइन में कार्यक्रम किया, बहुत अच्छे से यहाँ पे इस कार्यक्रम को मनाया गया, जिसमें पूर्व सैनिकों को श्रद्धांजलि दी गई, उनके परिवार वालों को सम्मानित किया गया। एंड ये हम सभी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट और मोटिवेटिंग डे भी रहता है कि जो हमें फ्रीडम मिली है, जो हम फ्रीडम एंजॉय करते हैं, तो उसके लिए बहुत लोगों ने बलिदान दिया है। तो इसीलिए ये कमेमोरेशन डे, विजय दिवस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, बहुत गौरव का दिन है और हमें बहुत एनर्जाइज करता है ये दिन कि आने वाले दिनों में भी हम लोग एक बहुत प्राउडली और अच्छा काम करते रहें। ये हमारे भारत का इतिहास रहा है। हमने स्वतंत्रता के बाद से लेकर के या उससे पहले भी भारत की सेना कभी किसी से हारी नहीं और 1971 में भारत ने 2 फ्रंट पर युद्ध लड़ा, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिम पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान को भारत ने एक नया देश बना करके बांग्लादेश बनाया। वो हमारे भारतीय सैनिकों का अदम्य साहस, जोश और उनका कमांडरों का मनोबल बताता है कि भारत की सेना के सामने जब भी कोई गलत हिमाकत करेगा उसको मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। जैसे पहले एक देश तोड़ करके नया देश बनाया, अगर आगे भी कोई इस प्रकार का करेगा तो उसको फिर तोड़ने की हम जो है पूरी वो पूरे फिर टूटेगा। क्या नाम है? मेरा नाम सरदार मेजर त्रिलोक सिंह नेगी है। मैं महासचिव हूँ उत्तराखंड पूर्व सैनिक लीग उधम सिंह नगर का। अरे भाई जरा रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? आपके पास आईडी कार्ड है क्या? ठीक है, आप जा सकते हैं। यूनिको पेश करता है प्रीमियम पाइप्स और फिटिंग्स। यूनिको में है दम, यूनिको नहीं किसी से कम। गर्मी की मार हो या हो तेज बारिश की बौछार, यूनिको 6 लेयर डबल पफ टैंक रहे हमेशा आपके साथ। कि नहीं किसी से कम यूनिको में है दम। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लोग पकड़ लीजिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। नैनीताल जिले के रामनगर स्थित गौजानी क्षेत्र में कथित अवैध प्लांटिंग और कॉलोनी निर्माण को लेकर सियासत तेज हो गई है।
सामाजिक कार्यकर्ताओं और ग्रामीणों ने इसे न सिर्फ नियमों का उल्लंघन बताया है बल्कि डेमोग्राफी चेंज का आरोप भी लगाया है। मामले को लेकर अब प्रशासनिक स्तर पर जांच की बात कही जा रही है। रामनगर के गौजानी क्षेत्र में फलपट्टी क्षेत्र होने के बावजूद कथित तौर पर अवैध प्लांटिंग और कॉलोनी निर्माण किया जा रहा है। सामाजिक कार्यकर्ता नरेंद्र शर्मा का आरोप है कि ग्रामीणों ने पहले ही इस संबंध में उप जिला अधिकारी और तहसीलदार रामनगर को शिकायत दी थी, लेकिन इसके बावजूद मौके पर निर्माण कार्य जारी रहा। नरेंद्र शर्मा के मुताबिक फलपट्टी क्षेत्र में ना तो प्लांटिंग की अनुमति है और ना ही कॉलोनी निर्माण की। इसके बावजूद यहाँ जमीन की दाखिल खारिज यूपी के लोगों के नाम पर की गई। उन्होंने सवाल उठाया कि यह सब किसके संरक्षण में हो रहा है। सामाजिक कार्यकर्ता नरेंद्र शर्मा ने आरोप लगाया कि यह पूरा मामला डेमोग्राफी चेंज करने की साजिश जैसा प्रतीत होता है। उनका कहना है कि बिचौलियों के जरिए जमीन बेची जा रही है और वास्तविक खरीदार व विक्रेता अलग अलग हैं। उन्होंने यह भी चिंता जताई कि यदि कॉलोनी पूरी तरह बस गई तो बगीचों के बीच सीवरेज और गंदे पानी की निकासी एक बड़ी समस्या बन जाएगी, जो पर्यावरण के लिए भी खतरा है। भूमि अवैध खरीद फरोख्त का कार्य किए जाने के दृष्टिगत भूमि। चंदन सिंह, मेरे को ये दिखता है सर, जो कॉलोनी कट रही है इसके बगल पे दक्षिण की ओर बगीचा है मेरा, और उस बगीचे में कल को सिविल लाइन का जो गंदा पानी आएगा वो हमारे बगीचे में आएगा, जिससे कि उस सिविल लाइन से हमारे बगीचे के पेड़ों को नुकसान होगा और हमको नुकसान होगा। उसका कूड़ा का जो भी वो कॉलोनी वाले कूड़ा डालेंगे वो हमारे बगीचे में डालेंगे, उससे क्या होगा, हमारी ज़मीनें बेकार हो जाएंगी। पॉलीथीन से वैसी ज़मीनें को वो बेकार हो रही हैं। इसलिए मैं सरकार से ये निवेदन करता हूँ कि इस पर रोक लगाई जाए। कॉलोनी अब लोग हैं जो आके फंस गए हैं, ये जो जितने भी लोग आ रहे हैं ये सब यूपी के आ रहे हैं। कुछ समय से यहाँ रह रहे थे, अब ये धीरे धीरे और अन्य जगह रह रहे थे, अब यहाँ पर ये कौड़े के भाव ज़मीन खरीद के हमारे लोग बेच रहे हैं और यहाँ बसाए जा रहे हैं। ये तो हमारे नॉलेज में नहीं। हम तो जो बेच रहे हैं, जिनकी ज़मीनें हैं वो मुसलमान ही हैं, जिनको बेची जा रही है। बेचने वाले हमारे ही लोग हैं। काम तो करीब 2 तो बन ही गए हैं, 2-3 बन गए हैं और कुछ अभी कच्चे डाले गए हैं घर। प्लॉट होंगे करीब 18-20 प्लॉट होंगे। प्राधिकरण हल्द्वानी, जिलाधिकारी नैनीताल, कमिश्नर नैनीताल और सीएम पोर्टल देहरादून सभी में कंप्लेंट की, लेकिन मेरे को कोई उचित कार्रवाई दिखाई नहीं देती। ये गौजानी गांव है और इस गौजानी ग्राम सभा में यहाँ के ग्रामीणों ने उप जिलाधिकारी रामनगर, तहसीलदार रामनगर को एक शिकायत की थी कि यहाँ पर कुछ लोग यूपी से आकर के यहाँ प्लॉटिंग कर रहे हैं और प्लॉट खरीद रहे हैं। यहाँ पर ये जो एरिया है, ये एक तो ये पूरा क्षेत्र जो है फलपट्टी का क्षेत्र में है। पहले तो इस फलपट्टी का क्षेत्र में जो है ये प्लॉटिंग कैसे हो गई और इसकी जो है दाखिल खारिज भी कर दी गई यूपी के लोगों के नाम पे। उसके बाद फिर ये जो है जो कॉलोनी बनाई जा रही है, ये पूरा जो है एक सुनियोजित षड्यंत्र है डेमोग्राफी चेंज करने का। और इसमें जिसके नाम पे ज़मीन है उसको बिचौलिया बना करके अन्य लोगों को ज़मीन सेल करवाई जा रही है। बिकवाने वाले कोई और हैं, बेचने वाला मालिक है खुद, और बिकवाने वाले कोई और हैं। और वो जो है एक एक करके यहाँ जो है यूपी से लोगों को ला रहे हैं और यहाँ पर जो है ला करके जो है यहाँ लोगों को बसा रहे हैं। चिंता का विषय, ग्रामीण के लोगों ने अपनी चिंता जो व्यक्त की है वो ये व्यक्त की कि आने वाले समय में अगर ये कॉलोनी बस गई और ये बगीचे के बीचों बीच में कॉलोनी है तो इसका जो सीवरेज है, जो गंदा पानी आएगा, जो सीवरेज है वो कहाँ जाएगा ये पता नहीं है। ये रेरा के नियमों का खुल्ला उल्लंघन है। अभी इसमें ये भी जानकारी में आया है कि ये पूरा मामला जो है प्राधिकरण के संज्ञान में आ गया है, लेकिन प्राधिकरण के संज्ञान में आने के बाद भी यहाँ पर जो है देखेंगे आप, पहले तो मकान खड़े हैं और उसके बाद अब एक टीन का स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया गया है यहाँ पर सामने। तो आखिर ये कौन कर रहा है और इसकी अनदेखी प्रशासन आंखें बंद करके क्यों बैठा है, हमारे समझ में नहीं आता है। पूरे प्रदेश के अंदर डेमोग्राफी, मुख्यमंत्री उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी इस बात की चिंता व्यक्त कर चुके हैं कि उत्तराखंड की डेमोग्राफी को जो है चेंज नहीं होने दिया जाएगा, लेकिन रामनगर प्रशासन के आंखों के नीचे जो है ये काम हो रहा है। तो इसका मतलब ये मुख्यमंत्री जी की बातों को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। ये हिंदू की ज़मीन है, ये हिंदू की ज़मीन है, लेकिन ये ऐसे देखिए आज का एक बहुत बड़ा सुनियोजित षड्यंत्र चल रहा है। ऐसी जानकारी में आया है कि कोई शकील अहमद नाम के कोई व्यक्ति हैं, वो इसमें इन्वॉल्व हैं। उनकी यहाँ शादी हुई है, वो यूपी के रहने वाले हैं
और उनकी यहाँ शादी हुई। यहाँ शादी करने के बाद जो है वो अपनी पहले तो अपनी मैडम का यहाँ से सब कुछ कटा करके यूपी ले गए, आधार कार्ड, राशन कार्ड सब कटा करके यहाँ से यूपी ले गए। अब उन्होंने जो है फिर यूपी से फिर यहाँ ट्रांसफ़र करा करके अब यहाँ आकर के जो है उसी लड़की के नाम पर जो है यहाँ ज़मीन खरीद रहे और ख़रीद करके फिर जो है यहाँ अपना मकान वगैरह बना रहे हैं। तो ये एक डेमोग्राफी चेंज करने का एक बीच का रास्ता भी लोगों ने निकाल लिया है कि पहले रामनगर में शादी करो और शादी करने के बाद फिर यहीं उसी बेटी के नाम पर यहाँ ज़मीन खरीद करके यहाँ के बासिंदा बन जाओ। तो एक डेमोग्राफी चेंज करने का एक सुनियोजित षड्यंत्र ये भी एक सामने आया है कि यहाँ शादी करो, यहाँ शादी करने के बाद उसी लड़की के नाम पे ज़मीन खरीदो और यहीं के वासी बन जाओ। ये भी एक डेमोग्राफी चेंज करने का एक सुनियोजित षड्यंत्र है। इस मामले को मैंने जो है अभी परसों जो है कल जो है इस मामले में जो है जो हमारे प्राधिकरण के सचिव हैं अपने विजय नाथ शुक्ला जी, उनके संज्ञान में लाया हूँ और उन्हें इसके सभी डॉक्यूमेंट हमसे मांगे थे, हमने उनको भेज दिए हैं और शीघ्र ही जो है इस मामले को जो है उत्तराखंड सरकार के जो है संज्ञान में भी लाया जाएगा, मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में भी लाया जाएगा कि इस प्रकार की जो डेमोग्राफी चेंज हो रही है और जिसकी अनदेखी प्रशासन खुद कर रहा है, तो इसको जो है उनके संज्ञान में लाएंगे। देखिए, एक प्रार्थना पत्र मुझे संज्ञान में लाया गया आज कि चंदन सिंह मेहरा के द्वारा इसमें अवगत कराया गया था कि गौजानी के एक क्षेत्र में कुछ लोगों के द्वारा जो है जानबूझ करके ज़मीन को किसी विशेष समुदाय के पक्ष में विक्रय किया जा रहा है। और चूँकि गौजानी एक फलपट्टी क्षेत्र भी है, अगर वहाँ पर एक कॉलोनी बसने की जो बात है वो निम्न से अगर की जा रही है तो वो वास्तव में गलत है। इसमें हम लोग जांच करवा करके सारी चीज़ों को रुकवाना सुनिश्चित करेंगे। प्रथम दृष्टया जो खतौनी में देखा गया इसमें एक आध लोगों ने ही इसमें ज़मीन खरीदी हुई दिख रही है और क्या इनकी तरफ मौके पर कंस्ट्रक्शन कार्य किया जा रहा है या इसको फर्दर बेच करके कोई कॉलोनी नुमा स्वरूप बनाया जा रहा है, ये एक जांच का विषय होता है कि अगर वास्तव में कॉलोनी स्वरूप वहाँ डेवलप की जा रही होगी तो डेफिनेटली इसको हम लोग फलपट्टी के नियम के तहत जो है इसको ध्वस्त भी कराएंगे। प्रदेश से जुड़ी सभी खबरों को देखने के लिए बने रहिए सुरागीलाल न्यूज के साथ।